इतनी प्यारी हंसी आ रही है मेरी सासू माँ को, तो बनी रही है मेरे साथ नई ब्लॉग है ना मम्मी। वाह बबीता, ये तो कॉर्ड सेट पहन रखा है आज तो। सो हाय गाइस, वेलकम है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और आज मैं आपको दिखाती हूँ कि फ्राइडे तक सारा वर्क करने के बाद मेरा वीकेंड कैसा रहता है, मैं वीकेंड पर क्या करती हूँ और कहाँ जाती हूँ। जाती भी ज़रूर हूँ क्योंकि मैं वीकेंड पर घर पर नहीं रुक सकती। तो मैं, मेरी बेटी और रतीशी होती है तो रतीशी भी, अदरवाइज़ मैं और मेरी बेटी तो चलो मिलवाती हूँ मैं आपको मेरे वीकेंड पर। भाई मेरा मानना है, आप हमेशा मेरे हर ब्लॉग में देखते ही हैं, मैं बहुत खुश रहती हूँ और खुश रखना भी चाहती हूँ। तो मंडे टू फ्राइडे में बहुत ज़्यादा वर्क हार्ड करती हूँ, लेकिन फ्राइडे को मुझे ऐसा लगता है बस अब वीकेंड है, ये मेरी पूरी फैमिली के लिए है। वैसे तो मेरा प्रोफेशन मेरे घर में ही है, लेकिन फिर भी अच्छे से लाइफ जीना मुझे बेहद पसंद है। तो मैं, मेरी बेटी आनिया और रतीशी भी, लेकिन जब कभी वो बिज़ी होते हैं तो मैं, मेरी बेटी, हम लोग चले जाते हैं मेरे इन-लॉज़ के यहाँ मेरठ। वहाँ मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। तो अब हम पहुँचने वाले हैं मेरे इन-लॉज़ के यहाँ, क्योंकि मैं एवरी वीकेंड मुझे अच्छा लगता है मेरे इन-लॉज़ के साथ टाइम बिताना, क्योंकि वो मेरा वर्क प्लेस है और मैं वहाँ से बहुत फेड अप हो चुकी होती हूँ। मतलब जब तक मैं वहाँ रहती हूँ वहाँ मन लगता है, लेकिन मंडे टू फ्राइडे, लेकिन उसके बाद मेरा फ्राइडे मन करता है मैं कहीं चली जाऊं। अगर हस्बैंड होते हैं तो वो मेरे साथ चलते हैं, और वो नहीं होते हैं तो मैं और आंटिया दोनों साथ। मेरी बेटी नहीं, मेरी फ्रेंड है। हम इतना एंजॉय करते हैं दोनों साथ में। और रास्ते में गाड़ी रोक कर हमने बनाई रील। गाना तो आप समझ ही गए होंगे। मम्मी नमस्ते। मैंने ऊपर कोई चढ़ा कर देख ले। नहीं नहीं, अच्छी लग रही गाड़ी। नमस्ते। नमस्ते। लड्डू खाओ सस्ते। आहा, बबीता की हाथ का प्यार से बनाया हुआ खाना इतना टेस्टी बनाती है। खाने के बाद खाना खा लिया और बबीता घुमा के लाई है बहुत ज़्यादा ठंड में बाहर। और इतना लंबा चक्कर। और आनिया कह रही है मम्मी आपको ठंड नहीं लगी? पर भाई जब अपने ससुराल में हो, प्यारी प्यारी दौरानी हो, प्यारी प्यारी सासू माँ हो, प्यारे प्यारे बच्चे हों, तो फिर काहे की ठंड। तो भाई अब बज चुके हैं 10 और बस थोड़ी देर और गप्पे मारेंगे फिर सो जाएंगे। कोई काम नहीं है, कुछ नहीं है। बहुत डिलीशियस खाना खा चुकी हूँ बबीता के हाथ का। तो अब मैं और आनिया, ये हमारा रूम है और ऊपर बबीता का रूम है, साइड में मम्मी का रूम है। भैया अभी देख ही रहे हैं मोबाइल। और अब हो रहे हैं 10:45। कोई काम नहीं है किसी भी प्रकार का और अब बस सोने का टाइम है। कल का शेड्यूल मैं आपको कल बताऊंगी। अभी व्लॉग कंटिन्यू रखते हैं, अभी व्लॉग को एंड नहीं कर रहे। ओके, सो गुड नाइट, शुभ रात्रि। तो अब आ चुकी है सैटरडे मॉर्निंग। मैं और बबीता दोनों ही मंदिर जाते हैं। और बस अब हम दोनों सुबह ही, नाश्ता तो अभी नहीं बनाया, नाश्ते की तैयारी पूरी कर दी है। और बस हम दोनों जा रहे हैं मंदिर। वहाँ पर हम दर्शन करते हैं मेरे भोलेनाथ की। मैं जहाँ भी जाती हूँ ये कंडी साथ में लेकर जाती हूँ। और बबीता को भी, वो भी बहुत ज़्यादा मानती है भगवान को, लेकिन फिर भी भोलेनाथ की राह जिसको मुझे दिखाने का मौका मिलता है मैं ज़रूर दिखाती हूँ। वहीं पास में मंदिर है। और फिर मैं लिखती हूँ रोज़ एक एक पेज। ये मंत्र है साम सदाशिव, जैसे लोग लिखते हैं जय श्री राम राधा राधा। ये मैं क्यों लिखती हूँ ये मैं बताऊंगी एक दिन आप। तो गुड मॉर्निंग। अब हमारी सुबह हो चुकी है आज यहाँ पर, और मैं आराम से उठती हूँ आज 9 बजे। और बबीता मेरे लिए रेडी रहती है हमेशा, ये रही। और आज इतनी सुंदर लग रही है बबीता। वाह बबीता, ये तो कॉर्ड सेट पहन रखा है आज तो। आज बबीता जम रही है। और वैसे तो बबीता ही हमारे लिए बढ़िया बढ़िया से पराठे बनाती है। मैं बस आन्या के लिए बना रही हूँ आलू बथुए के पराठे, क्योंकि वो इतनी चूज़ी है खाने में। तो एटलीस्ट चलो मैं बना के खिला देती हूँ। मम्मी भी कुछ कर रही हैं। मम्मी बहुत सफाई की शौकीन है। ये देखिए, आप देख रहे हैं मम्मी को। बहुओं का करा हुआ मम्मी को पसंद नहीं आता। दाब देती कि तुम करो, खुश रहो, मस्ती मारो, मौज मारो, एंजॉय करो। तो आज मम्मी के राज में आज मैं और मम्मी जा रहे हैं मवाना। तो अब मवाना में क्या है, कौन है, ये मैं आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। और अब बबीता के हाथ के गर्मा गर्म आलू के पराठे और धनिए की चटनी। भाई वाह, अब जमी बबीता। जरा आप जा रही हैं बबीता जी, कहाँ जा रही हैं? पार्लर। चलो बहुत बढ़िया, काम करो बढ़िया से, अच्छे से। सुंदर लग रही है, एकदम स्मार्ट। और इतने ढीले ढाले कपड़े पसंद है मुझे। हाँ, जब भी तो लग रही है एकदम स्मार्ट है बब्बू। लो जी, चरण स्पर्श। भगवान तुम्हें बहुत तरक्की दे।
चलो शाम को मिलते हैं। हाँ, बाय बाय। तो भाई आज का दिन है मम्मी के लिए। मम्मी हमारी बड़ी घूमने की शौकीन है, मेरी ही तरह। जैसे मुझे घूमने का बहुत शौक है, वैसे सासू माँ को भी बहुत शौक है। तो आज हम जा रहे हैं मवाना। ये मेरा भी बर्थ प्लेस है और मम्मी का मायका है ना मम्मी? ना, मेरा मायका बहन भी है, मेरा मायका भी है, सब कुछ मेरा मवाने में ही है। सब कुछ इनका मवाना में ही है। हम तो छोड़ आए वो गलियां 98 में, पर मुझे क्या पता था शादी के बाद भी वो गलियां छूटेंगी नहीं। मम्मी की वजह से मुझे हर बार आने का मौका मिलता है, तो मैं इन्हें घुमाने ले आती हूँ हर 15 डेज में, या मतलब जब भी हमें मौका मिलता है आ जाता है। मैं अकेली नहीं जाती, मेरी पैरों की वजह से बस में नहीं जाया जाता। इस वजह से मेरे बेटे बहू ये कहते हैं गाड़ी में जब भी जाओ हमारे साथ ही जाओ। ये है मवाना। जब मैं छोटी थी तो यहाँ यहीं रहती थी मैं मवाना में। वो शुगर मिल है, वो भी मैं आपको किसी दिन दिखाऊंगी। लेकिन शादी के बाद मुझे ये मौका मिला कि मेरी ससुराल भी यहीं है, तो बार बार आने का मुझे मौका मिल जाता है मेरी जन्मभूमि पर। मवाना मेरा बर्थ प्लेस है, मेरा जन्म यहीं हुआ और बचपन से लेकर 11th क्लास तक मैं यहीं रही, यहीं पली बड़ी। मवाना शुगर मिल में हम रहा करते थे। बहुत यादें हैं वहाँ की। और ये सेंट्रल कॉलेज में मैंने 6 क्लास से लेकर 11th क्लास तक यहीं पढ़ाई करी। मुझे नहीं पता था कि मेरी शादी के बाद भी मुझे यहाँ आने का मौका मिलेगा, क्योंकि 98 में हमने मवाना छोड़ दिया था। कि यहाँ रहती है मम्मी जी की बहन और वो उनसे बार बार मिलना चाहती हैं, और मम्मी को खुशी मैं बार बार देना चाहती हूँ। फल ले रहे हैं उनके लिए। स्मार्ट मौसी जी हाय कर दो। आए। मौसी जी की जूती इतनी स्मार्ट जूती। मौसी जी जब से मैं शादी कर आई थी वैसी की वैसी एज इट इज, सुंदर की सुंदर। वाओ वैली, वाओ। ना आपकी सुंदर लग रही है। ना आपकी ज्यादा सुंदर लग रही है। ना अरे नहीं, सासू ज्यादा सुंदर लगनी चाहिए बहुओं से ज्यादा, है ना मम्मी? हेलो मनीषा, जीते रहो। इनसे मिलिए सोनू भैया। हाँ भैया, कैसे आओ? बढ़िया। ओफो। एक बार और ओफो। देवर है मेरे, स्मार्ट देवर। कौन सा है तुम्हारा? इनका नाम भी सोनू, मेरे पति का नाम भी सोनू। मैं बड़ी कंफ्यूज हो। भैया कर रहे हैं आज सेवा है यहाँ। कभी कभी तो मौका मिला है। यहाँ इतने डॉगी हैं तो मैं जा नहीं पाती हूँ। वाओ, ये आई है इशिका, मेरी प्यारी सी डॉटर। बहुत देर से वेट कर रहे थे इशिका का, और मैं छो भी ली हूँ। जब इशिका आती है जब भी सोती हूँ मैं, तभी नींद आ जाती है। आज इशिका को सोचते सोचते आ गई। ये थी मेरी दूसरी ससुराल, मम्मी की बहन, उनकी बेटी, उनकी बहू, मेरे देवर। और अब हमारा जाने का टाइम आ चुका है। 1 बजे हम पहुँचे थे और 4 बजे हम निकल रहे हैं। देवर जी खड़े थे बाहर, ऐसे कैसे गाड़ी लग जाती? अच्छा देवर ना कहूँ, एक बार मम्मी जरा भैया को देवर ना कहूँ तो कौन है? वही है मनीषा कहेगी, इनका आना गुनाह है बस। मेरी सास मेरे देवर को इसलिए छेड़ती है क्योंकि इसके पीछे भी एक पास्ट है। जब हम मवाना रहते थे, जब तो भैया को पता भी नहीं था कि मैं इनकी भाभी बनकर आऊँगी, लेकिन जब हमारी शादी फिक्स हुई तो हमें पता चला कि ये मुझे पसंद करते थे। और शादी में इन्होंने देखा, अरे यार ये तो वही लड़की है जिसे ये पसंद करता था। इसलिए मम्मी मुझे छेड़ती रहती है। देखो कितनी फ्रेंडली है मेरी सासू माँ, हमेशा मुझे छेड़ती रहती है, देवर नहीं है ये तेरा, देवर नहीं है ये तेरा। जैसी ससुराल मुझे मिली है ना, सच में बहुत लकी हूँ मैं। बाय मेरी बच्ची, मेरी रानी गुड़िया, बाय बाय। तो ये थे मेरे बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट जो मैंने मवाना में स्पेंड किए। मवाना तो मैं बार बार जाना चाहती हूँ, मतलब मुझे जब भी मौका मिलता है मैं मवाना जाती हूँ। हालांकि मैं बहुत समय से मवाना शुगर मिल में नहीं गई हूँ, तो वहाँ का भी हम प्लान बना रहे हैं। और फिर मैं आपको वहाँ की यादें दिखाऊंगी कि कौन सी थी हमारी गलियाँ और कैसा था हमारा स्कूल। आने के बाद बस फिर खाना वाना खाया। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग एक ही व्लॉग में मैंने आपको अपना पूरा वीकेंड दिखा दिया। मीन्स संडे मॉर्निंग मंदिर से आ चुकी हूँ, ये टीका आप देख ही रहे हैं। एकदम धूप में बैठी हूँ बहुत मज़े से। और फिर बनाई मम्मी के साथ एक रील। तो पहले बन रही है ये रील आने के साथ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है इंस्टा पर।
और उसके साथ बनाने के बाद हमने मम्मी को बोला मम्मी आप भी बनाओ, और फिर देखो मम्मी तो ये स्टेप कर नहीं सकती, पर मम्मी हंसते हंसते लोटपोट हो चुकी थी। आप देख रहे हो, ये म्यूज़िक मैं आपको सुनवा नहीं सकती, और इसी म्यूज़िक में मम्मी की हंसी भी है। तो ऐसा होता है मेरा प्यार भरा वीकेंड। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब।